जी देखिए, विल को हम फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं। आई विल गो, मैं जाऊंगा। विल की जगह आप वुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वुड गो, मैं जाऊंगा। आई वुड स्टडी, मैं पढ़ूंगा। आई वुड टीच, मैं पढ़ाऊंगा। आई वुड ईट, मैं खाऊंगा। आई वुड रीड, मैं पढ़ूंगा। आई वुड रन, मैं दौड़ूंगा। तो इसको हम मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कॉमन सी बात है, आम सी बात है, ये आप लोग जानते होंगे। तो वुड देखिए यहाँ पे नीचे से हम शुरू करते हैं इसको पढ़ना। ये विल का सेकंड फॉर्म है और विल को हमेशा मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। और वुड को मुस्तकबिल और माजी दोनों में इस्तेमाल करते हैं। इसमें दो ही चीज़ आपको समझना है। एक मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आई वुड गो, मैं जाऊंगा, और आई विल गो, मैं जाऊंगा। दोनों जुमला एक है, लेकिन फ़र्क यह है कि जब आप वुड इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे इरादा पाया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर है कि आई विल गो, मैं जाऊंगा, तो इसका मतलब यह है कि मैं जा भी सकता हूँ। अगर आप किसी से कहें आई विल गो, आई विल कम, मैं आऊँगा, तो वो समझेगा आ भी सकता, नहीं भी आ सकता है। भाई बोल दिया, विल इस्तेमाल किया है। लेकिन आप जब वुड बोलेंगे तो वुड में सामने वाला जानेगा, उसको यकीन होगा कि ये जब कहा है आई वुड कम, मैं आऊँगा, तो ये आने की कोशिश करेगा और 100% आने की कोशिश करेगा। कोई हादसा हो गया तो रुक भी सकता है, लेकिन आने की कोशिश करेगा। तो विल और वुड दोनों मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होते हैं, और वुड को हम वाहिद जमा दोनों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वुड गो, यू विड गो, ही विड गो, शी वुड गो। तो आप ऐसे इसको बोलें, कोई हरज नहीं है। और इसका जो दूसरा माना है जो हमको समझना है, जो हमारे इस आज के सबक का जो मेन उन्वान है, वुड को हम माजी में भी इस्तेमाल करते हैं। माजी में ऐसे कामों के लिए जिनको हम मुसलसल करते थे। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं ना अभी, शायद कि हम पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट हम लोग तर्जुमा करते थे ना कि मैं जाया करता था, तुम खाया करते थे, हम लोग खेला करते थे, वो पढ़ाया करते थे। तो वो हमने आपको जिक्र किया था पढ़ाते वक्त। एक पास्ट इंडेफिनिट से भी वो तर्जुमा निकलता है, दूसरा तर्जुमा हम वुड से भी पैदा करते हैं। वुड, जैसे कि आई वुड गो, मैं जाता था या फिर मैं जाया करता था। आई वुड कम, मैं आता था या फिर मैं आया करता था। वी वुड प्ले, हम लोग खेलते थे या फिर खेला करते थे। यू वुड टीच, तुम पढ़ते थे या फिर तुम पढ़ाया करते थे। तो वुड को हम माजी में ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनको हम मुसलसल माजी में करते थे। और इस तरह का जो तर्जुमा है वो तीन अल्फाज से हम निकालते हैं। एक पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे तो तर्जुमा निकलेगा। दूसरा हमको एक तरीका और मिला, वुड है, वुड से भी हम निकालते हैं। तीसरा तरीका है यूज टू, हम आज ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसको। देखिए ये यूज्ड टू, इससे भी हम इसका मफहूम निकालेंगे। तीन अल्फाज के जरिए आपको, इन तीनों को हम एक साथ आपको पढ़ा दे रहे हैं, ताकि आपसे कोई कहे, आपको कोई बेवकूफ़ बनाना चाहे तो आप बेवकूफ़ मत बने। आप कह दें कि इस तरह का तर्जुमा तीन अल्फाज से निकालते हैं, तीन तरह से। एक है पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा है ये वुड है, और तीसरा है यूज टू है। अब यहाँ पे देखें नीचे आके, ये तवज्जो लिखा हुआ नीचे, तवज्जो पे देखें। वुड को हम माजी में ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसे हम मुसलसल किया करते थे। जैसे कि देख लें, ये है वो खेला करता था, ही वुड प्ले, तुम पढ़ा करते थे, ये वाला यू वुड रीड। और इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे। जब भी इसको हम बनाएंगे वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ही वुड प्ले, वो खेलता था, वो खेला करता था। यू वुड रीड, तुम पढ़ते थे, तुम पढ़ा करते थे। इस तरीके से हम वुड से भी तर्जुमा निकालते हैं। अब इस मफहूम को देखें, ये जो मफहूम है ना, ये वुड से जो हमने निकाला है, इस मफहूम को हम यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट से भी पैदा कर सकते हैं। सेम जुमला देखिए नीचे लिखा हुआ है, वो खेला करता था, ही प्लेड, वो खेला करता था, तुम पढ़ा करते थे, ये नीचे है यू रीड। ये देखिए यहाँ पे वुड इस्तेमाल किया है, यहाँ पे भी वुड है, और यहाँ पे देखिए पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने इस्तेमाल की है। अब नीचे यहाँ पे आगे देखते हैं, वुड, सबसे पहले हम वुड को मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करेंगे। मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करना चाहें, ज़रूरत है तो, नहीं ज़रूरत अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं खेला करता था, मैं खाया करता था, मैं जाता था, तो आप वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, वुड को भी इस्तेमाल करेंगे। ये जो जुमले आपको दिख रहे हैं, इसमें ये सारे जुमले हमने मुस्तकबिल के लिए बनाए हैं, ताकि आप समझ लें, आपके सामने जब वो मिसालें रहेंगी ज़हन नशी जल्दी होगा। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, पहला जुमला है,
तुम जाओगे, यू वुड गो, यू वुड गो, तुम जाओगे। देखिए वुड इस्तेमाल हुआ, उसकी जगह हम विल भी लगा सकते हैं, यू विल गो। नीचे आके देख ले, हम पढ़ेंगे, वी वुड रीड, हम पढ़ेंगे। वो लोग गाएंगे, दे वुड सिंग, SING सिंग, दे वुड सिंग। पुलिस गिरफ्तार करेगी, पुलिस वुड अरेस्ट, पुलिस वुड अरेस्ट, पुलिस गिरफ्तार करेगी। अल्लाह सजा देगा, अल्लाह वुड पनिश, अल्लाह सजा देगा। तुम मरोगे, यू वुड डाई, तुम मरोगे। ये साइड के भी जुमले में आप देख लें वही है। मैं कमाऊंगा, आई वुड अर्न, आई वुड अर्न। आई विल भी लगा सकते हैं, शैल भी लगा सकते हैं आप, लेकिन वुड इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जानकारी में होना चाहिए। वो यहाँ पढ़ेगा, ही वुड स्टडी हियर, ही वुड स्टडी हियर। वो लोग इबादत करेंगे, दे वुड वॉरशिप, दे वुड वॉरशिप। मुसलमान मदद करेंगे, मुस्लिम्स वुड हेल्प, मुस्लिम्स वुड हेल्प। फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे इसके साथ वर्ब की, चाहे जहाँ भी। अब देखें यहाँ पे आगे जो है, मैं तुमको कॉल करूँगा, आई वुड कॉल यू, आई वुड कॉल यू। तुम उसको 10 रुपया दोगे, यू वुड गिव हिम 10 रुपीज़, यू वुड गिव हिम 10 रुपीज़। तुम उसको 10 रुपया दोगे। अब यहाँ इसके बाद का जो है ये ज़्यादा अहम है, जो हम पढ़ने वाले हैं। देखें, वुड को हम माजी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो खाता था, तुम रोते थे, तुम खेलते थे, हम लोग पढ़ा करते थे, उस्ताद हमें मारते थे या फिर मारा करते थे, हम लोग बाग में टहलने जाया करते थे या फिर जाते थे। तो इस तरह के जुमले जब हमको बोलना तो वुड से भी हम बोलेंगे। ये पूरा देखिए 2 तरीके से हमने लिखा है। ये पूरी लाइन हमने वुड से हमने तर्जुमा निकाला है, और ये पूरी लाइन है पास्ट इंडेफिनिट, हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार और वाजे कर दे रहे हैं। ये पूरा वुड का है ये लाइन, ये पूरा पास्ट इंडेफिनिट से वही सेम तर्जुमा हम करेंगे, सेम जुमले का तर्जुमा हमने पास्ट इंडेफिनिट में किया है। देखिए यहाँ पे क्या है, वो खेलता था, ही वुड प्ले, वो खेलता था। पास्ट इंडेफिनिट में कैसे बनाएंगे, ही प्लेड, वो खेलता था। तुम सोचते थे, यू वुड थिंक, तुम सोचते थे, ये क्या है, यू थॉट, तुम सोचते थे। हम लोग पढ़ते थे, वी वुड स्टडी, पास्ट इंडेफिनिट में क्या बना है, वी स्टडीड। यहां पे देख रहे फिर, अली गाली देता था, अली वुड अब्यूज। पास्ट इंडेफिनिट में देख लें, अली अब्यूज्ड, अली अब्यूज्ड। नीचे देखें, वो लोग यहां आते थे, दे वुड कम हेयर, दे वुड कम हेयर, वो लोग यहां आते थे। पास्ट इंडेफिनिट में क्या बना है, दे केम हेयर, दे केम हेयर। तुम लोग जल्दी सोते थे, यू वुड स्लीप अर्ली, यू वुड स्लीप अर्ली। अर्ली मतलब होता है जल्दी। पास्ट इंडेफिनिट में क्या बना है, यू स्लेप्ट अर्ली, यू स्लेप्ट अर्ली। सहाबा मोहब्बत किया करते थे, द सहाबाज, या फिर द सहाबा वुड लव, द सहाबा वुड लव, सहाबा मोहब्बत किया करते थे। पास्ट इंडेफिनिट में देख लें, द सहाबा लव्ड, मोहब्बत किया करते थे। हम लुत्फ लिया करते थे, वी वुड इंजॉय, वी वुड इंजॉय। ये वुड का इस्तेमाल आप बहुत देखेंगे, आपको तजुर्बा जब होगा आप बहुत देखेंगे वुड का इस्तेमाल। ये क्या है, वी इंजॉयड, हम लोग लुत्फ लिया करते थे। बच्चे हंसा करते थे, द चिल्ड्रेन वुड लाफ, द चिल्ड्रेन वुड लाफ। ये क्या है, द चिल्ड्रेन लाफ्ड, द चिल्ड्रेन लाफ्ड। तुम मुझे देखते थे, यू वुड सी मी, यू वुड सी मी, यू वुड सी, तुम देखते थे, किसे, मुझे, मी। यू सा मी, सी का सेकंड फॉर्म आता है सा, यू सा मी, तुम मुझे देखते थे, देखा करते थे। मैं उसको पसंद किया करता था, आई वुड लाइक हिम, आई वुड लाइक हिम, आई वुड लाइक हिम, मैं उसको पसंद किया करता था, आई लाइक्ड हिम। नीचे देख लें क्या जुमला है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से प्यार किया करते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु, देखिए जगह नहीं थी तो हमने नहीं लिखा है, कम जगह थी तो सिर्फ हमने स्वाद बना दिया है। आप ज़बान से बोल लें, दुरूद पढ़ लें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड लव द चिल्ड्रेन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड लव द चिल्ड्रेन, वुड इस्तेमाल हुआ है। इसको हमने माजी में बनाया है, पास्ट में।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव्ड द चिल्ड्रेन, लव्ड ये सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ, लव द चिल्ड्रेन। नीचे देख ले नोट दिया हुआ, इस तरह का तर्जुमा यूज टू से भी करते हैं, यूज टू आगे आज हम पढ़ने वाले हैं। बात इतनी क्लियर है? वुड समझ में आया? जी सर। हाँ, अब देखिए यहां पे है कुड हैव। अभी हम लोग कल क्या पढ़े थे? सिर्फ कैन को हमने पढ़ा था, कैन को, कैन मतलब होता है सकना, और कुड को भी पढ़ा था माजी में, मैं पढ़ सका, मैं जा सका, मैं सो सका, वो कैन कुड को हमने पढ़ा था। आज क्या हम एक नई चीज़ है कुड हैव। कुड हैव ये पूरा कहने की माजी बाइद में चला जाता है। कुड हैव मतलब सकता था, देखिए लिखा हुआ सकता था, कुड हैव सकता था। जैसे कि शुड हैव चाहिए था, वैसे कुड हैव सकता था। मैं खेल सकता था, हम लोग जीत सकते थे, इंडिया मैच जीत सकता था, या फिर कहने की वो लोग जीत सकते थे, बारिश हो सकती थी। तो इस तरह के जुमले हम सकती थी, सकता था, कुड हैव इस्तेमाल करते हैं। और कुड हैव जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि शुड हैव के साथ हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की थी, शुड हैव। इसी तरीके से कुड हैव में भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और ये वाहिद जमा दोनों के साथ इस्तेमाल होता है। कुड हैव चाहे वाहिद हो चाहे जमा हो, दोनों के साथ हम कुड हैव इस्तेमाल करते हैं। ये इसकी देखिए मिसालें हैं, ये पूरी कुड हैव की मिसालें हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते देखें, वो जा सकता था, ए इतना थोड़ा जूम करके पढ़ेंगे एक एक करके तो बात समझ में है ना। वो जा सकता था, ये ही कुड हैव गोन, देखिए गोन थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की, ही कुड हैव गोन। अली पढ़ सकता था, अली कुड हैव स्टडीड, स्टडीड। तुम पागल हो सकते थे, यू कुड हैव बिकम मैड, एम ए डी मैड, ये मैड है, एम ए डी मैड। यू कुड हैव बिकम मैड, तुम पागल हो सकते थे। बारिश हो सकती थी, इट कुड हैव रेन्ड, इट कुड हैव रेन्ड। अल्लाह सज़ा दे सकता था, अल्लाह कुड हैव पनिश्ड, पनिश्ड कुड हैव पनिश्ड। वो लोग जवाब दे सकते थे, दे कुड हैव रिप्लाइड, दे कुड हैव रिप्लाइड। मैं कह सकता था, आई कुड हैव सेड, आई कुड हैव सेड, मैं कह सकता था। नीचे देख लें, ये साइड वाला ये वही जुमला है, हम लोग डॉक्टर बन सकते थे, वी कुड हैव बिकम अ डॉक्टर। देखिए बिकम मतलब होता है होना, वी कुड हैव बिकम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ बिकम, वी कुड हैव बिकम अ डॉक्टर, हम डॉक्टर बन सकते थे। बच्चे खेल सकते थे, द किड्स कुड हैव प्लेड, द किड्स कुड हैव प्लेड, बच्चे खेल सकते थे। चोर भाग सकता था, द थीफ कुड हैव रन, थीफ टी एच आई ई एफ, आई के बाद ई है, द थीफ कुड हैव रन, चोर भाग सकता था। हम उसे पकड़ सकते थे, वी कुड हैव कॉच हिम, कॉच के सी ए यू जी एस टी कॉच है ना, ये कैच का थर्ड फॉर्म है। वी कुड हैव कॉच हिम, हम उसे पकड़ सकते थे। मैं ये कर सकता था, आई कुड हैव डन इट, आई कुड हैव डन इट। तुम कर सकते थे, यू कुड हैव डन इट, तुम इसे कर सकते थे। लड़कियां पका सकती थीं, द गर्ल्स कुड हैव कुक्ड, द गर्ल्स कुड हैव कुक्ड। लड़के खा सकते थे, द बॉयज कुड हैव ईटन या फिर हैड, द बॉयज कुड हैव ईटन या फिर हैड, लड़के खा सकते थे। नीचे देखें यहाँ पे 6 तरह का जुमला हमने लिख दिया है, कुड हैव को कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए पहला है यू कुड हैव डन, इसका तर्जुमा यहाँ पे है, तुम कर सकते थे। यू कुड नॉट हैव डन, तुम नहीं कर सकते थे। कुड यू हैव डन, क्या तुम कर सकते थे। कुड यू नॉट हैव डन, क्या तुम नहीं कर सकते थे। हाउ कुड यू हैव डन, तुम कैसे कर सकते थे। हाउ कुड यू नॉट हैव डन, तुम कैसे नहीं कर सकते थे। ये कुड है, कुड हैव को इस्तेमाल करेंगे। एक है कैन, दूसरा है कुड, सिर्फ कुड। इन दोनों के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम कुड हैव जब इस्तेमाल करेंगे तो वो माजी बैद में चला जाएगा, करते थे मुसलसल जो हम काम करते आए हैं वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, और ऐसी सूरत में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। मेरे ख्याल से ये भी अब क्लियर हो गया, कुड हैव भी। आगे बढ़े। हाँ ये थोड़ा आप लोग हाँ इसको आप रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी पढ़ लें। हाँ ये मज़े की चीज़ है, समझना है इसे। आप समझ लेंगे तो खुद ही आप जुमले में बोलेंगे। देखिए इसमें 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। एक है देखिए
यूज टू है, दूसरा भी यूज टू है, तीसरा है गेट यूज टू। गेट ये यहाँ पे फेल है, और ये पहला वाला जो है देखिए, ये पहला जो आपको दिख रहा है ये फेल है, देखिए लिखा हुआ फेल। दूसरा यूज टू मतलब होता है जिसको कोई आदत पड़ी हो पहले से, लत जैसे बोलते हैं ना, कि कह लें कि मुझे सिगरेट की आदत पड़ी है, आई एम यूज्ड टू स्मोक, आई एम यूज्ड टू स्मोक। तो ये यूज टू जब इसको सिफत, ये सिफत है, जब सिफत बना के इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा यूज टू इस्तेमाल होता है। इसको हम फेल भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे करेंगे अभी हम आगे समझ रहे हैं। और दूसरा इसको गेट यूज के साथ इस्तेमाल करते हैं। गेट मतलब होता है होना, जैसे आपको कहना हो कि तुम सिगरेट का आदी हो जाओगे, वो सिगरेट का आदी हो गया है, इस तरीके आप इसको टेंस में भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं यूज टू को। अब डायरेक्ट हमेशा ऐसे नहीं बोलेंगे ना कि वो आदी है, मैं आदी हूँ, मुझे खेलने की आदत है, तुम्हें खेलने की आदत है, उसे फिल्म देखने की आदत है। आप हमेशा मुब्तदा खबर नहीं बोलेंगे, इसको आप ले जाएंगे मतलब टेंस में भी बोलेंगे। तो यहाँ पे हम गेट इस्तेमाल करते हैं। गेट, तुम्हें उसकी आदत पड़ जाएगी, तुम्हें उसकी लत पड़ जाएगी, तुम्हें सिगरेट की आदत पड़ जाएगी, तुम्हें झूठ बोलने की आदत पड़ जाएगी, उसे झूठ बोलने की आदत हो गई है, वो झूठ बोलने का आदी है, वो गिबत करने का आदी है। तो इस तरीके से हम गेट इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं। ये तीन चीज़ें आपको समझ लें। एक है यूज टू इस्तेमाल करेंगे, नोट कर ले डायरी में, फेल की हैसियत से, पहली चीज़। दूसरी, हम यूज टू को सिफत बना के इस्तेमाल करेंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं है, कुछ भी नहीं करेंगे, यूज टू। और तीसरा जो है इसको हम गेट यूज टू, ये भी यूज टू क्या है, सिफत है, सिफत ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसमें जो फेल रहेगा वो हम गेट इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। यूज टू को हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड टू, ये यूज का सेकंड फॉर्म है। यूज टू को हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। पहला है फेल बनाकर, दूसरा है सिफत बनाकर। सबसे पहले हम इस लाइन में देख लें, सबसे पहले हम फेल बनाकर इस्तेमाल करते हैं, फेल बना के हम इस्तेमाल करेंगे, समझेंगे। अब नीचे देखते हैं, जब इसे हम फेल बनाकर इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से सुने आप, जब इसे हम फेल की हैसियत से इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में यानी माजी में इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले से सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, ये इशारा दे रहा है कि इसको हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। और इसका माना क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है करता था या किया करता था। आपको हमने जिक्र किया था ना कि एक पास्ट इंडेफिनिट से मतलब निकालते हैं, मैं खाता था, दूसरा है वुड हमने पढ़ा है, तीसरा है ये यूज टू है। तो देखिए यहाँ पे पहले से सेकंड फॉर्म है, तो इसको जब हम मैं खाया करता था, मैं जाया करता था, मैं सोया करता था, इस तरह का माना आपको निकालना हो, तो इसको हमेशा जब भी कहीं इस्तेमाल करेंगे, इसको हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, बाकी किसी और टेंस में इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब हम पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में इसे इस्तेमाल करेंगे तो जो 6 जुमले होते हैं पास्ट इंडेफिनिट के, वो सारे के सारे जुमले इसमें हम बनाएंगे। आगे जुमले लिखा हुआ है, बना दिया हमने। अब यहाँ पे देखें, यानी यूज टू, इस सूरत में इसका माना होगा खाया करता था, यानी जो वुड माने देता है, जो वुड से हम तर्जुमा निकालते हैं, जो पास्ट इंडेफिनिट से हम तर्जुमा निकालते हैं, वो हम यूज टू से निकालेंगे। इस तरीके से 3 चीज़ें हो गई हैं। खाता था, पीता था का अगर माना पैदा करना हो तो एक है पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा है वुड है, तीसरा है यूज टू। तो 3 तरह से हम इसका माना निकालेंगे। अब यहाँ पे आगे देखें, दिया हुआ है यूज टू को जब हम फेल बनाकर इस्तेमाल करेंगे, इस लाइन में देखें, यूज टू को जब हम फेल बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो उसका मुस्बत भी बनेगा, मनफी बनेगा, सवालिया, हर तरह का जुमला हम बना सकते हैं। और इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ हम पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का कायदा यह है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लाते हैं, और यहाँ पे जो टू लगा है यह हमेशा यूज के साथ टू लगेगा, और टू के बाद हम फेल लेकर आएंगे, अलग से एक हमारे साथ एक फेल होगा। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, नीचे जो जुमला आपको दिया हुआ देखें, ये पूरा ये मुस्बत का जुमला हुआ है, ये पूरा मुस्बत का है और ये पूरा मनफी का है। देखें जो पहला जो जुमला है, वो सोया करता था, सोया करता था, हमने क्या बताया कि इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, तो क्या बनेगा, ही यूज्ड टू स्लीप, ही यूज्ड टू स्लीप। तो इसमें देखिए सेकंड फॉर्म है यूज, जो यहाँ पे दिख रहा है यूज टू, ये वैसे का वैसा है, लेकिन यहाँ पे टू के बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, स्लीप, यानी हम जो करते हैं वो हम बाद में लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही यूज्ड टू स्लीप, वो सोया करता था। मैं मोहब्बत किया करता था, आई यूज्ड टू लव, मैं मोहब्बत किया करता था।
वो लोग पढ़ा करते थे, दे यूज्ड टू रीड, दे यूज्ड टू रीड, वो पढ़ा करते थे। लड़के खेला करते थे, बॉयज यूज्ड टू प्ले, लड़के खेला करते थे। बच्चे सोया करते थे, द किड्स यूज्ड टू स्लीप, द किड्स यूज्ड टू स्लीप, बच्चे सोया करते थे। मुसलमान इबादत किया करते थे, मुस्लिम्स यूज्ड टू वॉरशिप, मुस्लिम इबादत किया करते थे, मुस्लिम्स यूज्ड टू वॉरशिप। अल्लाह सज़ा दिया करता था, अल्लाह यूज्ड टू पनिश, अल्लाह सज़ा दिया करता था। मोहम्मद दावत दिया करता था, मोहम्मद यूज्ड टू इनवाइट, मोहम्मद यूज्ड टू इनवाइट, मोहम्मद दावत दिया करता था। ये आप समझ लें कि ये हमारी फैमिली में एक नाम है, इस वजह से हम इस नाम को ज़्यादा लगाव है, मोहब्बत है, नाम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये नबी का नाम नहीं है। और इसको जब हम मनफी बनाएंगे ना, देखें यहाँ पे, तो पास्ट इंडिफिनिट को जब हम मनफी बनाते हैं क्या लगाते हैं, डिड नॉट लगाते हैं, डिड नॉट लगाते हैं, प्लस हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, वो सेकंड हटा के हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। पास्ट इंडिफिनिट का कायदा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखें हमने जो यूज्ड टू इस्तेमाल किया, ये यूज्ड टू है, ये यूज्ड टू है, ये यूज्ड टू है, ये तो किस में है, ये मुस्बत में, अफर्मेटिव है, जो असलन कायदा उसका। जब इसका हम मनफी बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है वही जुमला, देखें सब जुमला वही है, यहाँ पे सिर्फ हमने उसको मनफी बना दिया है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वो नहीं सोया करता था, ही डिड नॉट यूज टू स्लीप, ही डिड नॉट यूज टू स्लीप, वो नहीं सोया करता था, ही डिड नॉट यूज टू स्लीप। मैं मोहब्बत नहीं किया करता था, आई डिड नॉट यूज टू लव, मैं मोहब्बत नहीं किया करता था। वो लोग पढ़ा नहीं करते थे, दे डिड नॉट यूज टू रीड, लड़के नहीं खेला करते थे, ये नीचे में देख लें, बॉयज डिड नॉट यूज टू प्ले, लड़के नहीं खेला करते थे। बच्चे नहीं सोया करते थे, द किड्स डिड नॉट यूज टू स्लीप, द किड्स डिड नॉट यूज टू स्लीप, बच्चे नहीं खेला करते थे। मुसलमान इबादत नहीं किया करते थे, मुस्लिम्स डिड नॉट यूज टू वॉरशिप, मुस्लिम्स डिड नॉट यूज टू वॉरशिप। अल्लाह सज़ा नहीं दिया करता था, अल्लाह डिड नॉट यूज टू पनिश, अल्लाह डिड नॉट यूज टू पनिश, अल्लाह सज़ा नहीं दिया करता था। मोहम्मद दावत नहीं दिया करता था, मोहम्मद डिड नॉट यूज टू इनवाइट, डिड नॉट। देखिए इसमें पास्ट इंडिफिनिट का जो कायदा है, पूरा कायदा इसमें लागू हो, देखिए डिड नॉट इस्तेमाल हुआ है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और टू तो इसके साथ हमेशा होके आता है ये, और उस टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। और इसको हम किसी टेंस में नहीं इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ हम पास्ट इंडिफिनिट में जब यूज टू इस्तेमाल करेंगे, जब हम सिर्फ यूज़ को इस्तेमाल करेंगे बहैसियत फेल, जैसे कि इस्तेमाल करना, मैं मोबाइल इस्तेमाल करता, आई यूज़ अ फ़ोन, मैं मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ, मैं मोबाइल इस्तेमाल करूँगा, आई विल यूज़ अ फ़ोन, तो वो यूज़ अलग है। यूज़ टू को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे आपको ये कायदा याद रखना है, पास्ट इंडिफिनिट में आप इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है, इतनी बात वाज़ेह है? हाँ, अब देखिए आगे जो है ये देख लें, 6 तरह के जुमले यहाँ पे लिखा हुआ देख लें। ये वी यूज टू स्टडी, हम पढ़ा करते थे, इसका तर्जुमा है वी डिड नॉट यूज टू स्टडी, डिड वी यूज टू स्टडी, डिड वी नॉट यूज टू स्टडी, व्हाट डिड वी यूज टू स्टडी, व्हाट डिड वी नॉट यूज टू स्टडी। चूँकि यूज टू को हम हमेशा सेकंड फॉर्म के साथ यानी पास्ट में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पास्ट इंडिफिनिट का हर कायदा इस पर लागू होगा। जो भी कायदा होता है, डिड जहाँ पे लाना है डिड लाएंगे, मुस्बत है तो सेकंड फॉर्म यूज्ड ये इस्तेमाल करेंगे, मनफी अगर है तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, पूरा कायदा इस पर लागू होगा। क्लियर है बात? ये पास्ट इंडिफिनिट में, हाँ पास्ट इंडिफिनिट में इस्तेमाल करेंगे इसको, जब हमको माने निकालना हो, मैं खाया करता था, मैं सोया करता था। आगे बढ़े। हाँ, अब देखिए ये है, ये भी यूज टू है, एक वो यूज टू था। देखिए इसको यहाँ पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं, कोई मकसद ही नहीं, इस वजह से आपको पढ़ा रहे हैं कि अगर ये वाला आपको कहीं इस्तेमाल मिल जाता तो आप इसके पीछे पड़ जाते ऊपर वाले के, तो तर्जुमा गलत हो जाता, आप परेशान रहते कि ये तो नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़े, तो इस वजह से दोनों को साथ में पढ़ा दे रहे हैं। तो यूज टू इसका मतलब होता है आदत होना किसी चीज़ का, आदि होना। इसका क्या ये फेल नहीं है, ये सिफत है। आपको होना का तर्जुमा अगर कहना है तो आपको अलग से गेट लाना पड़ेगा, या तो गेट इसका अलग से फेल लाना पड़ेगा, या फिर आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा बिकम। जैसे कि बोले ना कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो डॉक्टर अलग है, बनना अलग है। तो इसमें फिर कह लें कि मैं परेशान हो जाऊंगा, तो परेशान अलग है और होना अलग है।
तो ये सिफत है, इसका मतलब होता है आदि, आदि। और होने का तर्जुमा अगर आपको कहना हो तो आप गेट लाएंगे या फिर बिकम लेकर आएंगे। तो ये चूंकि सिफत है, यूज टू हमेशा दोनों साथ में इस्तेमाल करेंगे, यूज टू बिछड़ेगा नहीं है, दोनों हमेशा वैसे इस्तेमाल करेंगे। ये दरअसल यूज का सेकंड फॉर्म है, लेकिन इसे सिफत बनाकर हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको कहना होना, देखिए वो सोने का आदी है, वो सोने का, ये पूरा देख लें, ये जुमला जो है मुब्तदा खबर क्या, वो सोने का आदी है। क्या जुमला हमने बनाया है, ही इज यूज्ड टू स्लीप, ही इज यूज्ड टू स्लीप। ये कोई टेंस नहीं है, वो सोने का आदी, ये टेंस नहीं है, टेंस में हमने नहीं इस्तेमाल किया है। वो सोने का आदी है, ही इज यूज्ड टू स्लीप, वो सोने का आदी है। तुम धोखा देने के आदी हो, यू आर यूज्ड टू टीच, टीच नहीं बल्कि चीट है ना, यू आर यूज्ड टू चीट, यू आर यूज्ड टू चीट। तुम धोखा देने के आदी, यानी कि तुम्हें धोखा देने की आदत पड़ गई है। मैं ड्रामा देखने का आदी हूं, यह जुमला, आई एम यूज्ड टू वॉच ड्रामाज, आई एम यूज्ड टू वॉच ड्रामाज, मैं ड्रामा देखने का आदी हूं। नीचे जो जुमला देख लें, अब ये प्रेजेंट में आ गया है, ये प्रेजेंट में हमने इस्तेमाल किया। अली सिगरेट का आदी होता है, अली सिगरेट का आदी होता है। देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला गया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करेंगे हम, आदि अलग चीज है, होना अलग चीज है। तो होने का क्या हम तर्जुमा करेंगे, देखिए अली बिकम्स यूज्ड, देखिए थोड़ा बड़ा कर देने, अली बिकम्स यूज्ड टू स्मोक। ये यूज्ड टू सिफत है आदि, और ये बिकम इसका फेल है। अली बिकम्स, अली होता है, यूज्ड टू आदि होता है, किसका, टू स्मोक, सिगरेट का। दूसरा जुमला देख लें, तुम फिल्म के आदी हो गए, ये पूरा माजी में चला गया, पास्ट इंडेफिनिट में, तुम फिल्म के आदी हो गए। तो देखिए यू बिकेम सेकंड फॉर्म आएगा, यू बिकेम यूज्ड टू फिल्म, यू बिकेम यूज्ड टू फिल्म, तुम फिल्म के आदी हो गए। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। जब इसको आप मनफी बनाएंगे, ये सारी चीज़ें आप मनफी बनाएंगे, तो आगे जुमला दिया हुआ 6 तरीके का हम देख लेंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे। अब इसका जो दूसरा हिस्सा हम देख लेते हैं, ये वही है, देखें इसको हमने फ्यूचर में इस्तेमाल किया। हम झूठ बोलने के आदी हो जाएंगे, वी विल बी यूज्ड टू लाई, वी विल, यहाँ बी की जगह बिकम भी ला सकते हैं, वी विल बिकम यूज्ड टू लाई। यहाँ पे हमने बी इस्तेमाल किया, बी मतलब भी हो तो होना, वी विल बी यूज्ड टू लाई, हम झूठ बोलने के आदी हो जाएंगे, फ्यूचर है। मुसलमान इबादत के आदी हो गए हैं, मुस्लिम्स हैव बिकम, देखिए हो गए हैं, ये पूरा प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया है ना, चुके वाला जुमला हो गया। मुस्लिम्स हैव बिकम, मुसलमान हो चुके हैं, हो गए हैं, क्या हो गए हैं, यूज्ड टू आदी हो गए हैं, वर्शिप इबादत के। लड़कियां पकाने की आदी हो गई हैं या फिर हो गई, गर्ल्स बिकेम यूज्ड टू कुक, गर्ल्स बिकेम यूज्ड टू कुक। तुम पढ़ने के आदी हो, ये मुब्तदा खबर का जुमला हो गया, तुम पढ़ने के आदी हो, यू आर यूज्ड टू रीड, तुम पढ़ने के आदी हो। तो ये इतनी चीज़ें हैं, आपको अभी नहीं समझ में आ रही हैं तो आगे बढ़ के थोड़ा समझा दे रहे हैं, कुछ चीज़ें और हैं, देखिए इसमें वजाहत करनी है। ये इसमें चूंकि ये सिफत है, इसलिए इसका मनफी इस तरह हम बनाएंगे। अगर आपको मनफी बनाना हो तो देखिए कैसे हम बनाएंगे, वो शराब का आदी नहीं है, तो हम क्या बनाएंगे, ही इज नॉट यूज्ड टू वाइन, WIN वाइन, तो ही के बाद इज आएगा, नॉट आएगा, है ना। यूज्ड टू वो अलग है, यूज और टू के बीच में नॉट नहीं लाएंगे, क्योंकि वो क्या फेल थोड़ी ना है, वो फेल नहीं है, वो यूज टू बन और यूज और टू मिलके सिफत बन गए, वो मबनी हो गया है। ही इज नॉट यूज्ड टू वाइन, वो शराब का आदी नहीं है, तुम सोने के आदी नहीं हो, यू आर नॉट यूज्ड टू स्लीप, तुम सोने के आदी नहीं हो। फिर यहाँ पे देख लें, नीचे दिया हुआ है, वो पढ़ने का आदी नहीं था, थी भी आप इसमें लगा सकते हैं। ही वॉज नॉट यूज्ड टू रीड, ही वॉज नॉट यूज्ड टू रीड, वो पढ़ने का आदी नहीं था। तो इसको आप मनफी भी बना सकते हैं, आप मुस्बत भी बना सकते हैं, आप सवालिया में भी ले जा सकते हैं। नीचे देखिए नोट्स दिया हुआ है, यूज्ड टू साथ में इस्तेमाल होता है, हमेशा दोनों को साथ में इस्तेमाल करेंगे, है ना। किसी भी टेंस में बिल्कुल इसी तरह, जैसे मतलब यूज्ड टू साथ में इस्तेमाल होता है किसी भी टेंस में, बिल्कुल इसी तरह। और सिफत इसको इस्तेमाल करते हैं, सिफत बनाकर हम इस्तेमाल करते हैं। 6 तरह के जो जुमले देख लें यहाँ पे दिया हुआ है,
ये तुम गीबत के आदी हो, ये मुब्तदा खबर का जुमला है, तुम गीबत के आदी हो। नीचे का जो जुमला है वो सिगरेट का आदी होता है, ये हमने टेंस का बना दिया उसमें। अब देखें यहाँ पे क्या है, तुम गीबत के आदी हो, यू आर यूज्ड टू बैक बाइट। बैक बाइट मतलब गीबत करना, चुगली करना। यू आर नॉट यूज्ड टू बैक बाइट, तुम गीबत के आदी नहीं हो। आर यू यूज्ड टू बैक बाइट, क्या तुम गीबत के आदी हो। आर यू नॉट यूज्ड टू बैक बाइट, क्या तुम गीबत के आदी नहीं हो। सिंस व्हेन आर यू यूज्ड टू बैक बाइट, कब से तुम गीबत करने के। सिंस व्हेन, कब से। सिंस व्हेन आर यू यूज्ड टू बैक बाइट, कब से तुम गीबत करने के आदी हो। नीचे का जो जुमला है, सिंस व्हेन आर यू नॉट यूज्ड टू बैक बाइट, सिंस व्हेन आर यू नॉट यूज्ड टू बैक बाइट। तो ये देखिए पूरा ये सिफत है, पूरा सिफत बना के हमने इस्तेमाल की है। गर्चे ये दोनों थोड़ा स्पेस के साथ, फासले के साथ लिखे हुए हैं, लेकिन ये दोनों सिफत बन गए हैं आदी होना। अब इसको टेंस में हम जो इस्तेमाल करेंगे देख लें। टेंस में वो सिगरेट का आदी होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। देखें, ही बिकम्स यूज्ड, ही बिकम्स यूज्ड टू स्मोक, वो सिगरेट पीने का आदी होता है। ही डज नॉट बिकम यूज्ड, ये ऐसा ही रहेगा, सेकंड फॉर्म वैसा ही रहेगा ये इसमें। ही डज नॉट बिकम यूज्ड टू स्मोक, वो सिगरेट का आदी नहीं होता है। डज ही बिकम यूज्ड टू स्मोक, क्या वो सिगरेट का आदी होता है। डज ही नॉट बिकम यूज्ड टू स्मोक, क्या वो सिगरेट का आदी नहीं होता है। हाउ डज ही बिकम यूज्ड टू स्मोक, वो सिगरेट का आदी कैसे होता है। हाउ डज ही नॉट बिकम यूज्ड टू स्मोक, वो सिगरेट का आदी कैसे नहीं होता है। नीचे नोट्स में देख लें, इसे हम हर टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज्ड टू को आप चाहें तो हर टेंस में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके साथ एक अलग फेल रहेगा, चाहे वो गेट रहेगा चाहे वो बिकम रहेगा, कोई ना कोई रहेगा, होने का जो माना देगा वो रहेगा। जैसे आपको कहना हो ना कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो सिर्फ आप डॉक्टर बोलेंगे तो नहीं काम चलेगा, होने का माना भी निकालना है जो आप बिकम से लेना है। बिकम है या फिर गेट है या फिर बी है, ये बी का मतलब भी होता होना, इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें इसमें इतनी ज़रूरी थी। क्लियर है ये। जी सर। आगे देख लें, ये है गेट यूज्ड टू, बिकम यूज्ड टू, ये बहुत आसान है, अभी हम लोग पढ़ें। इसमें क्या चीज़ें देखिए, जैसे हमने कहा ना कि या तो बिकम इस्तेमाल करेंगे या फिर आप गेट इस्तेमाल करेंगे, बस इसमें यही समझना है। यूज्ड टू वो वैसे ही रहेगा। गेट का मतलब होता है हासिल करना, गेट का मतलब भी होता है लाना, गेट का मतलब होता है होना, कुछ भी होता है। आप चाहे गेट इस्तेमाल करें चाहे बिकम इस्तेमाल करें। देखिए नीचे देख लें, जिस तरह बिकम के माने होता है होना, देखिए होना, इसी तरह गेट का माना भी होता है होना। इसमें असल फेल गेट होगा। अगर आपको फेल में इस्तेमाल करेंगे तो तब्दीली, अब जो हमने कहा ना कि कभी सेकंड फॉर्म है, कभी थर्ड फॉर्म है और कभी फर्स्ट फॉर्म है, आप तब्दील करना होगा तो आप इसमें तब्दीली करेंगे, गेट में या फिर बिकम में तब्दीली करेंगे। ये यूज टू वैसा ही रहेगा। तो यही नीचे बता रहे हैं, इसमें असल फेल गेट होगा, जिसकी पहली और दूसरी फॉर्म आती है गॉट, इसकी पहली दूसरी फॉर्म आती है गॉड, गॉड पहली दूसरी फॉर्म इसकी गॉड आती है। इसकी तीसरी फॉर्म भी आती है गॉड, तीसरी फॉर्म भी इसकी गॉड आती है, गॉड भी आती है, और ये इसका गोटेन भी आता है। देखिए नीचे दिया होगा कहीं, ये गोटेन भी दिया है, यानी गेट गॉट, गेट गॉट गॉड। सेकंड थर्ड फॉर्म भी गॉड आती है और गोटेन भी इसकी आती है, लेकिन ज़्यादातर इसे हम नहीं इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। सेकंड थर्ड फॉर्म गॉट ही इस्तेमाल होता है। फेल के साथ जितनी भी तब्दीली करनी हो वो गेट के साथ हम करेंगे, क्योंकि ये गेट फेल है और यूज टू सिफत है। मिसाल के तौर पर देख लें, नीचे जुमला दिया हुआ है जी, ये गेट का पूरा लाइन है, ये पूरा कॉलम गेट का है, ये पूरा कॉलम बिकम का है। जो हम बिकम अभी पढ़ चुके हैं वही ये है, बस आप सिर्फ गेट को चेंज करना। देखें, अली सोने का आदी होता है, इसको हमने टेंस में इस्तेमाल कर दिया है। मुब्तदा खबर तो आप जानते हैं इज़ एम आर का इस्तेमाल है। अली सोने का आदी होता है, अब यहाँ पे क्या देखिए, अली गेट्स, देखिए गेट के आखिर में इस लग गया है, अली गेट्स यूज्ड टू स्लीप। मनफी जुमला क्या बनेगा, मनफी नहीं बल्कि दूसरा जुमला है, तुम सिगरेट के आदी होते हो, यू गेट, आखिर में इस नहीं है, क्यों, चूंकि यहाँ पे यू है, यू गेट यूज्ड टू स्मोक। वो लोग चोरी के आदी हो चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में वो लोग चोरी के आदी हो चुके हैं। क्या बनाएंगे हम, दे हैव गॉट यूज्ड टू स्टील, STEAL, स्टील। हम लोग इबादत के आदी हो जाएंगे, फ्यूचर में है। वी विल गेट
यूज टू प्रे, हम लोग इबादत के आदी हो जाएंगे। बिकम में जब आके हम देखेंगे, यहाँ पे नीचे और जुमला दिया हुआ देख लें, मुझे जल्दी बोलने की आदत हो गई है। क्या पता चल रहा आपको, ये प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया है, आदत हो गई है। क्या बनाएंगे हम, ये आई गॉट यूज टू, जल्दी बोलने की है ना, आई गॉट यूज टू स्पीक सून, आई गॉट यूज्ड, मैं आदी हो गया हूं किसका, टू स्पीक सून, जल्दी बोलने की। तुम सबको ज़्यादा बोलने की आदत हो जाएगी, ज़्यादा बोलने की आदत हो जाएगी। यू विल गेट यूज टू स्लीप मच, तुम सबको ज़्यादा सोने की है ना, हाँ, तुम सबको ज़्यादा सोने की आदत हो जाएगी। यू विल गेट यूज टू स्लीप मच, मच मतलब होता है ज़्यादा, तुम सबको ज़्यादा सोने की आदत हो जाएगी। अब यहाँ पे जो बिकम हमने देखा है, कुछ नहीं करना है, जैसे गेट है वहाँ पे हमको बिकम लगाना है। देखिए अली बिकम्स यूज टू स्लीप, मतलब यही रहेगा, उर्दू वाला सब मतलब वही है। अली बिकम यूज टू स्लीप, अली सोने का आदी होता है। यू बिकेम यूज टू स्मोक, तुम्हें सिगरेट की आदत हो गई है। ये कह लें कि तुम सिगरेट के आदी होते हो। यू बिकम यूज टू स्मोक, प्रेजेंट है ना। तीसरा जो जुमला है देखें, वो लोग चोरी के आदी हो चुके हैं। दे हैव बिकम यूज टू स्टील। बाद का जुमला है, हम लोग इबादत के आदी हो जाएंगे। वी विल बिकम यूज टू प्रे, इबादत के आदी हो जाएंगे। आखिर का जुमला देखें, मुझे जल्दी बोलने की आदत हो गई है। आई बिकेम यूज टू स्पीक सून, तुम सबको ज़्यादा सोने की आदत हो जाएगी। यू विल बिकम यूज टू स्लीप मच या फिर मोर, यू विल बिकम यूज टू स्लीप मच या फिर मोर। नोट में क्या है, इस तरह चाहें तो गेट या फिर बिकम और बी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ चाहें, लेकिन जो गेट इस्तेमाल करेंगे वो हमारा असल फेल होगा, और ये जो यूज टू है ये हमारा सिफत होगा, इससे हमको कोई काम नहीं है, ये अपनी जगह वैसे ही रहेगा। तब्दीली हम गेट में करेंगे, तब्दीली हम बिकम में करेंगे। और ये आखिर में देखें, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ 6 तरह के जुमले दिए हुए हैं। देखिए गेट को हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल किया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है, देखिए तुम फ़ोन के आदी हो चुके हो, या फिर तुम्हें फ़ोन की आदत हो चुकी है, जो भी आप कहना चाहें आप बेहतर समझ लें। तुम फ़ोन के आदी हो चुके हो या फिर तुम्हें फ़ोन की आदत हो चुकी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला है ना। देखें यू हैव गॉट, गेट इस्तेमाल हुआ, यू हैव गॉट यूज टू फ़ोन। मनफी क्या है, यू हैव नॉट गॉट यूज टू फ़ोन। हैव यू गॉट यूज टू फ़ोन, हैव यू नॉट गॉट यूज टू फ़ोन। हाउ हैव यू गॉट यूज टू फ़ोन, तुम फ़ोन के आदी कैसे हो चुके हो। नीचे का जो जुमला है, हाउ हैव यू गॉट, हाउ हैव यहाँ पे छूटा हुआ है यू, है ना, ये यू छूटा हुआ है यहाँ पे। हाउ हैव यू नॉट गॉट यूज टू फ़ोन, तुम्हें फ़ोन या तुम फ़ोन के आदी कैसे नहीं हुए हो, या तुम्हें फ़ोन की आदत कैसे नहीं लगी है। इस तरीके से इसका तर्जुमा हम करेंगे। ये पूरा गेट का था। अब नीचे देखेंगे यहाँ पे, ये 6 तरह से हम बनाएंगे बिकम को। किस में हमने बनाया है, पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी जहाँ पे हम वाज इस्तेमाल करते हैं, वर्ड इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में जुमला देख लें, मैं इसका आदी हो रहा था, मुझे इसकी आदत हो रही थी, मुझे इसकी आदत लग रही थी, कि भी आप तर्जुमा कर सकते हैं। क्या बना हुआ देखिए, आई वॉज बिकमिंग, देखिए बिकमिंग ये असल फेल है, इसमें हम चेंजिंग करेंगे। यूज टू ऐसे ही रहेगा, आई वॉज बिकमिंग यूज टू दिस, मैं इसका आदी हो रहा था। आई वॉज नॉट बिकमिंग यूज टू दिस, मैं इसका आदी नहीं हो रहा था। वॉज आई बिकमिंग यूज टू दिस, क्या मैं इसका आदी हो रहा था। वॉज आई नॉट बिकमिंग यूज टू दिस, क्या मैं इसका आदी नहीं हो रहा था। नीचे जुमला देखें, व्हेन वॉज आई बिकमिंग यूज टू दिस, मैं इसका आदी कब हो रहा था। व्हेन वॉज आई नॉट बिकमिंग यूज टू दिस, मैं इसका आदी कब नहीं हो रहा था। तो इतना आज के सबक में ये था। 6 तरीके से जुमले आपको बता दी। आगे देखिए कोई स्लाइड नहीं है, आप क्वेश्चन करना चाहें तो आप इसको कर लें। ये गेट यूज टू, ये बड़ी कह लें कि बहुत अहम चीज़ें हैं। ये चीज़ें आपको अगर कहीं मिल जाती तो वाकई आप परेशान हो जाते इसको समझने में। आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट का तर्जुमा करने लगते हैं, यूज़ इस्तेमाल करना। लेकिन ये क्या है कहने की, ये या तो आप मुहावरे हैं, ये इनको आप मुहावरा भी कह सकते हैं, इस्तेमाल करते हैं इसको। गेट यूज टू, गेट को आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि तुम पागल हो जाओगे, यू विल गेट मैड, यू विल गेट मैड, तुम पागल हो जाओगे।
तुम डॉक्टर हो जाओगे, यू विल गेट डॉक्टर। तो गेट को हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सेकंड फॉर्म है गॉट, थर्ड फॉर्म भी आता है गॉट, और इसका जो है थर्ड फॉर्म ये भी आता है गोटेन। ये गोटेन जो बीच में दिया हुआ गोटेन, लेकिन इसको हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं गोटेन को। बात वाज़ेह है, क्लियर है ना? हाँ, कोई सवाल हो?